अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पोटा वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जापान का वीज़ा। बहुत सारे लोग यूरोप जाना चाहते हैं, कनाडा, इटली, दुबई वगैरह, लेकिन सारे मुल्कों ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं। सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जहां अभी भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है और वो मुल्क है जापान। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जापान जाना नामुमकिन है, हालांकि ऐसा नहीं है। जापान इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा इजी है। अब जाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा, उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान में जापानी ज़बान सीखो और N5 का टेस्ट दो और स्टूडेंट वीज़े पे जापान चले जाओ। इसके लिए अगर आपने इंटर किया हुआ है और आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आप जापानी स्टूडेंट वीज़ा के लिए आयल हैं। इसके लिए आपके पास डिग्री और N5 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। N5 का मतलब है जैसे आप यूरोप और कनाडा स्टूडेंट वीज़े के लिए आइट्स का होना ज़रूरी है, इसी तरह जापान में स्टूडेंट वीज़े के लिए जापानी लैंग्वेज का N5 सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। N5 स्टूडेंट वीज़े के लिए और N4 वर्क वीज़े के लिए है। दूसरा तरीका N4 वीज़ा यानी जापान वर्क वीज़ा। इसके लिए वीज़ा स्पॉन्सर ज़रूरी है, यानी जापानी कंपनी आपको वीज़ा स्पॉन्सर करे। इसके लिए मैं आपको वो वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पर आप फ्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जापानी ज़बान की ज़रूरत भी नहीं है और कंपनी आपको फ्री वीज़ा स्पॉन्सर करेगी। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आपने गूगल में सर्च करना है वीज़ा स्पॉन्सर जॉब इन जापान। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आपने क्लिक करना है जापान DEV। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने आ जाना है फ़िल्टर वाली साइड पे और देखें इस पे लिखा हुआ है कि स्पॉन्सर वीज़ा फ्रॉम एनीवेयर से अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे है जापानीज़ लेवल और इसमें लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको जापानी ज़बान नहीं आती तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी जॉब्स ओपन हो जाएंगी। इंजीनियर, ISO डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर और इस तरह की बहुत सारी जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी। इसमें आपने ख़ुद सर्च करनी है कि आपकी अपनी कौन सी जॉब है जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, काम जानते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा और इसके अलावा और वेबसाइट का भी दे दूंगा। सबसे पहले आपने इधर इस वेबसाइट पे साइन अप कर लेना है और साइन अप होने के बाद आपने अप्लाई किस तरह करना है। फ़र्ज़ किया जिस जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर टोक्यो, जॉब के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? एनीवेयर, कोई भी किसी जगह से भी किसी मुल्क का भी शहरी अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा इसमें जापानी जो है लैंग्वेज का उन्होंने नहीं मांगी, नॉट रिक्वायर्ड मेंशन है कि अगर आपको जापानी ज़बान नहीं आती तो फिर भी आप इस जॉब के लिए आयल हैं। और इसके अलावा देखें तो लिखा हुआ है कि ओवरसीज़ वीज़ा स्पॉन्सर सपोर्टेड, आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेगी। अब आपने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह करना है। आपने ये ब्लू कलर में अप्लाई नो है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का फार्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जो बहुत इजी है। इसमें आपने सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, ईमेल लिखनी है, लिंक्डइन में अगर आपकी है प्रोफाइल है तो वो आपने लिखनी है, और आपने अपनी कंट्री और जापानी लेवल जो है ना वो लिखना है कि आपको जापानी ज़बान आती है या नहीं। जिस तरह इस जॉब में लिखा हुआ है कि जापानी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपने नीचे मेंशन कर देना है कि
नेगेटिव, और इसके बाद आपने ये फार्म सबमिट कर जॉब अप्लाई हो जाएगी तो आपको इस कंपनी की तरफ से या इस वेबसाइट की तरफ से मेल आएगी जो आपको कंफर्म करेगी कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। बाकी नाजरीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर करने से शायद कोई भाई अप्लाई करे तो उसका जापान का वीज़ा आ जाए। ठीक है नाजरीन, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।